तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, यानी ग्रुप 2 एलिमेंट का एक मतलब एक सल्फेट सॉल्ट है। सबसे पहली बात तो क्या हो गई कि सॉल्ट है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या आ गई है कि सल्फेट का सॉल्ट है। सल्फेट का सॉल्ट मतलब SO4 ग्रुप लगा हुआ है इसमें, ठीक है। ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज़ वाइट, वाइट कलर का है, मतलब वाइट है, सॉफ्ट, विच कैन बी मॉल्टेड डिफरेंट इनटू, मतलब डिफरेंशिएट बाय मेकिंग डॉ। मतलब आप जो है उसको अलग अलग शेप में कर सकते हो जब उसका डो बना लिया हो, ठीक है आपने। तो मतलब एक सॉल्ट है जो कि वाइट कलर का है, सॉफ्ट है, और ग्रुप 2, यानी ग्रुप 2 क्या होता है? ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स। तो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद ग्रुप 2 होता है, फिर उसके बाद ग्रुप 3 होता है, 4, 5, 6, 7, इस तरह से करके हमारे पास 18 ग्रुप्स होते हैं। तो ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स आते हैं, पहले में तो आते हैं हमारे पास लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, और रुबिडियम, वो तो खैर आपके सिलेबस से बाहर है। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है बेरिलियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नीशियम, उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ दी कैल्शियम, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास ये मेटल्स आते हैं। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप फर्स्ट में है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कार्बन जो है वो हमारे पास सेकेंड ग्रुप में है, ठीक है। इसके अलावा जो नीचे है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब वो एलिमेंट्स नहीं पढ़ने हैं अभी आपको। सो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि द सल्फेट सॉल्ट है ग्रुप 2 एलिमेंट का, यानी कि ग्रुप 2 यानी कि इसमें से कोई एक हो सकता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, या बेरिलियम सल्फेट हो सकता है, ठीक है। विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, जिसको आप डिफरेंट फॉर्म में मोल्ड कर सकते हो। व्हेन दिस कंपाउंड इज लेफ्ट इन ओपन, जब इस कंपाउंड को आप ओपन एयर में रखते हो फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, इट बिकम सॉलिड मास, तो वो एक सॉलिड मास बन जाता है एंड कैन नॉट बी यूज़ फॉर मोल्डिंग पर्पस, और इसको आप मोल्डिंग पर्पस पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जब आप इसको ओपन एयर में रख देते हो तो फिर ये कुछ सॉलिड मास बन जाता है जिसको आप ओपन एयर में नहीं यूज़ कर सकते। आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट, इस सल्फेट सॉल्ट का नाम बताइए, एंड वाई डज इट शो सच बिहेवियर, और ये इस तरह का बिहेवियर क्यों शो करता है, और रिएक्शन भी लिखिए जो इसमें इन्वॉल्व की गई है। तो बताइए मुझे ज़रा इसके बारे में। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो सॉल्ट है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, CaSO4.12H2O, ठीक है। ये सॉफ्ट भी होता है और इसको आप मोल्ड कर सकते हो, लेकिन जब आप इसको ओपन एयर में रखते हो, व्हेन इट इज़ कैप्ट इन ओपन एयर, तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर से अपने 1+1/2 मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर से, और फिर से ये बना देता है जिप्सम, CaSO4.2H2O, और ये बहुत ही हार्ड मास होता है। दिस इज़ अ हार्ड मास सब्सटेंस, ये बहुत हार्ड मास होता है, मतलब कैन नॉट बी कन्वर्टेड, तो रिवर्ट नहीं कर सकते हम लोग इसको, मतलब वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो अभी सवाल है यहाँ पे हमारे पास कि इट बिकम्स सॉलिड मास एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस, इसको नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई द सल्फेट सॉल्ट, तो सल्फेट सॉल्ट हमारे पास जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, दैट इज़ POP, ठीक है। ठीक है, और जो है ये पूछा गया कि ये क्यों करता है ऐसा बिहेवियर, तो क्योंकि अगर इसको आप ओपन एयर में रखते हो तो ये वापस से एटमॉस्फेयर से क्या कर लेगा, अपना 1/2 या 3/2 मॉलिक्यूल जो है वो 1+1/2 या 3/2 मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और उससे वो जिप्सम बना देता है। और रिएक्शन इन्वॉल्व हमने लिख दिया इस तरह से। वो क्यों इस तरह का बिहेवियर शो करता है, क्योंकि जिप्सम बनने की वजह से वो जो है वो कर लेता है, ठीक है, समझ में आया। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, ठीक है। सो POP इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिनको आप एटमॉस्फेयर में रखोगे तो उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट विच absorb moisture from atmosphere and form gypsum which is hard mass, ठीक है, क्योंकि एक हार्ड मास है। और कैन नॉट बी यूज फॉर मोल्डिंग पर्पस,
समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, समझ में आया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड? सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग, हमारे पास है अ मेटल कार्बोनेट एक्स। वो एक मेटल कार्बोनेट एक्स है, हमें नहीं पता वो कौन सा कार्बोनेट है, लेकिन मेटल के साथ कार्बोनेट ग्रुप लगा हुआ है, ये बात कंफर्म कर दी है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू कुछ और हो सकती है और यहाँ पर वाई की वैल्यू कुछ और हो सकती है, या 1 1 भी हो सकती है, डिपेंडिंग, हमें नहीं पता। लेकिन कार्बोनेट का है, और ये बेकिंग सोडा तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इसने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बोला, सिर्फ कार्बोनेट बोला है। मेटल बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो उसके साथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा होता है या मेटल बाई कार्बोनेट लिखा हुआ होता है, ठीक है। अब बात चल रही है कि एक मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बस CO3 ग्रुप इसके अंदर होगा, ठीक है। ऑन रिएक्टिंग विद एसिड, पहले तो क्वेश्चन को समझो, मेटल कार्बोनेट को क्या माना इन्होंने, एक्स, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख दो एक्स। रिएक्टिंग विद एसिड, तो किसी एक एसिड से रिएक्शन करता है, तो एसिड में भैया कोई भी एसिड होगा उसके अंदर H+ आयन तो होगा, तो एसिड से रिएक्शन करा दी, हमें नहीं पता कौन सा एसिड है, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो गिव्स अ गैस, एक गैस देता है, विच व्हेन पास्ड थ्रू अ सॉल्यूशन वाई। यहाँ पर गैस का नाम नहीं कहा गया कि गैस वाई है, इसमें क्या कहा गया है, अगर ध्यान से समझोगे तो, ऑन रिएक्टिंग विद एन एसिड, जब आप एक एसिड से रिएक्शन कराते हो, गिव अ गैस, एक गैस देता है, विच व्हेन पास, जिस गैस को आप पास करते हो थ्रू अ सॉल्यूशन वाई, एक सॉल्यूशन वाई से, गिव्स द कार्बोनेट बैक, यानी वो मेटल कार्बोनेट वापस दे देगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाते हैं। ये जनरल इक्वेशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड से जब रिएक्शन होती है तो, जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती ही बनती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए कि जब एसिड से इसकी रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको हमने किसी एक वाई सॉल्यूशन से पास किया, तो हमें नहीं पता वो वाई सॉल्यूशन क्या है, लेट दैट वाई सॉल्यूशन बी दिस, हमें नहीं पता ये वाई सॉल्यूशन क्या है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो ये हमें कार्बोनेट वापस दे देगा, यानी कि ये M ब्रैकेट CO3Y, ये हमें X वापस दे देगा, ठीक है, ये हमें वापस दे देगा, वापस कार्बोनेट मिल जाएगा। अब सोचो कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है जिससे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो हमें जो है मेटल कार्बोनेट देता है। तो ये जो सॉल्यूशन जनरली हम लोगों ने पढ़ रखा भी है, और हम लोग की, मैंने तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया भी, मोनिकल ब्राइन नहीं, वो हमें मेटल कार्बोनेट, हाँ मोनिकल ब्राइन से पास करते हैं हम लोग तो मेटल कार्बोनेट हमें देता है, ठीक है, सही बात है, अमोनिकल ब्राइन भी इसमें हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मिलती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी मिलती है। चलो अमोनिकल ब्राइन का भी एक ऑप्शन मान लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो कौन सा कार्बोनेट देता है, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। अमोनिकल ब्राइन से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो अमोनिकल ब्राइन का ऑप्शन ख़त्म, क्योंकि अमोनिकल ब्राइन जब पास करते हैं हम लोग NH3 प्लस NaCl प्लस वाटर, जब हम लोग इससे पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। ये मेटल कार्बोनेट तो नहीं है, ये तो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और प्लस अमोनियम क्लोराइड देता है। तो मेटल यहाँ पर हम लोग अमोनिकल ब्राइन तो नहीं देंगे। और फिर वो एक सॉल्यूशन बोल रहा है, एक सॉल्यूशन है, चलो ठीक है, सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है। वाई की बात चल रही है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है ये, कि जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं लाइम वाटर से, ठीक है, लाइम वाटर से, तो लाइम वाटर से जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है। व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है, यहाँ से आपने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, ये आपके पास लाइम वाटर है, लाइम वाटर है, तो ये क्या हो जाता है, ये इट टर्न्स मिल्की, ये मिल्की हो जाता है, इट टर्न्स मिल्की। तो यहाँ पर ये नीचे PPT बना देता है, और ये मिल्की क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से। चलो हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है वाई ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सपोज, अभी कंफर्म नहीं हुआ, मान लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी, तो इसने हमें वापस से वही मेटल कार्बोनेट दे दिया, और वो मेटल कार्बोनेट जो है था, सपोज करो वो कैल्शियम कार्बोनेट था, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट ही बनेगा जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया कि सपोज करो वाई जो है वो ये है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए ज़रा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है किसी को डाउट?
चलो आगे पढ़ते हैं। अब क्या है कि हमारे पास आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, गैस जी, अब गैस अलग जी, दूसरी गैस की बात हो रही है, इस गैस की बात नहीं हो रही है। अ गैस जी, यहाँ वाली गैस की बात नहीं हो रही है, एक अलग गैस की बात हो रही है। अ गैस जी दैट इज ऑब्टेन एट एनोड, जो कि एनोड पर ऑब्टेन होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, जब आप ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो जो गैस एनोड पर ऑब्टेन होती है, ठीक है, इज पास ऑन ड्राई वाई, ठीक है, यानी कि ये जो ड्राई वाई है, यानी वाई को जो भी हमने मान रखा है, जब आप उस गैस को, एक गैस जी को इस ड्राई वाई से पास करते हो, ड्राई वाई से पास करते हो, तो वो एक दूसरा कंपाउंड देता है Z, वो एक दूसरा कंपाउंड देता है Z, जो कि यूज़ किया जाता है फॉर डिसइंफेक्टिंग दी ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये बात तो कंफर्म हो गई कि भाई जर्म्स को किल करने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है वो क्लोरीनेशन होता है। आपको पता भी है कि पानी के अंदर क्लोरीन को हम लोग डालते हैं, ठीक है, जिससे वो क्लोरीनेशन होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि, और दूसरा कंफर्म भी कर सकते हो, अ गैस जी ऑब्टेन एट एनोड, एनोड जब आप एनोड पर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पर अगर मैं बात कहूँ तो किसका, कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर करा रखा भी है कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी जब, एक मिनट, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि एट एनोड पर क्लोरीन गैस, एट एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। जब मैंने आपको ये कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन पढ़ा रहा था तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन है, ये इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है ब्राइन का, NaCl का सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि एट एनोड पर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखो कितना पूछा है क्वेश्चन में, आपको कास्टिक सोडा की फॉर्मेशन भी आनी चाहिए, तब आपको आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है, और यहाँ पर वापस आते हैं कि क्लोरीन गैस जो है वो पास की गई है, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस देता है, एक ऐसा कंपाउंड दिया जाता है जो कि, एक ऐसा कंपाउंड देता है जो कि यूज़ किया जाता है डिसइंफेक्टिंग फॉर, मतलब वाटर में जो जम्स वगैरह होते हैं उसको मारने के लिए। अब आपको पता है कि क्लोरीन गैस को हम किससे पास करें जो ऐसा कंपाउंड बने जो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब क्लोरीन गैस से पास करते हैं तो वो हमें क्या देता है, इट गिव्स अस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। सो अब ये बात कंफर्म हो गई कि भाई यहाँ पर जो वाई है वो सही है, क्योंकि क्लोरीन गैस को ही अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर देता है, और ये ब्लीचिंग पाउडर जो है हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यही यूज़ किया जाता है किलिंग्स, मतलब जम्स को किल करने के लिए। तो ये कंफर्मेशन हो गई कि भाई कैल्शियम का ही वो है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है जो वाई हमारा कंपाउंड है, कंफर्मेशन हो गया। तो अभी हम बोल सकते हैं एक्स जो है हमारे पास वो कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3, ठीक है, जिससे हमने एसिड में गैस पास करी, सॉरी एसिड डाला जिसमें, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी, जिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने वाई कंपाउंड जो कि लाइम वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, इससे हमने पास करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसने हमें कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया जो कि वापस से आ गया। और उसने फिर आगे कहा कि एक क्लोरीन गैस को जब हम ड्राई वाई से पास करते हैं, यानी ये लाइम वाटर है और ये जो होता है सिलेक लाइम होता है, सिलेक लाइम इज़ द ड्राई फॉर्म ऑफ लाइम वाटर, ड्राई मतलब लाइम वाटर से अगर आप पानी निकाल लोगे तो वो सिलेक लाइम बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द सिलेक लाइम, तो सिलेक लाइम इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों का फॉर्मूला सेम है, लाइम वाटर का भी और सिलेक लाइम का भी, लेकिन एक ये ड्राई फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इससे अगर हम लोग क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। और ये जो ब्लीचिंग पाउडर है बच्चों, यही यूज़ किया था डिसइंफेक्टेंट के लिए, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है यहाँ पे कि कौन सी चीज़ जो है वो डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ की जाती है। सो कहाँ पर मैंने पढ़ाया था आप लोग को ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था ब्लीचिंग पाउडर कि देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास किया गया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से पास किया गया है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, और वाटर दिया। और फिर मैंने इसके यूजेस में लिखवाया भी है आप लोग को बाकायदा कि इसके जो यूजेस हैं वो इट इज़ यूज इन फॉर मतलब डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है फॉर किलिंग द जम्स। सो इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट एंड यूज फॉर किलिंग जम्स ऑफ इन वाटर, ये पानी में जम्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक है। सो
अब तो ये क्वेश्चन आपके हिसाब से मुझे लगता है कि ये सॉल्व हो गया है और इसके अंदर मतलब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो। कहाँ गया? ठीक है, सो ये हमारे पास तो x हमारे पास चल गया, y हमारे पास चल गया, ठीक है, और ये जो कंपाउंड दिया z, तो z भी हमें पता चल गया, और गैस g जो है वो क्लोरीन गैस है। तो समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ड्राई पैलेट ऑफ अ कंपाउंड बेस B, कोई कंपाउंड बेस है B, व्हेन कैप्ड इन ओपन, जब आप उसको ओपन में रखते हो, एब्जॉर्ब मॉइस्चर, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ए ड्राई पैलेट ऑफ अ कॉमन बेस, कोई भी कॉमन बेस हो सकता है, ठीक है, जब आप उसको ओपन एयर में रखते हो तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो कॉमन बेस कौन कौन से हो सकते हैं जो पानी में डिसॉल्वेबल हो? एक तो KOH होता है, एक NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ठीक है, चलो इन दोनों को मान के ही कॉमन है, कॉमन बोला तो कॉमन मतलब यही कॉमनली यूज़ किया जाता है, फिर भी इन दोनों में से किसी एक को रखते हैं, ठीक है। एंड टर्न्स स्टिकी, ये थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। द कंपाउंड इज ऑल्सो अ बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब इसने कह दिया कि जो कंपाउंड है यानी जो बेस है B हमारा, वो एक क्लोर अल्कली प्रोसेस का क्या है? बाई प्रोडक्ट है। तो भाई क्लोर अल्कली प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट तो यही है NaOH। क्या होता है कि जब हम लोग NaCl को वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इज पास, then it gives you NaOH plus Cl2 plus हाइड्रोजन गैस। सो ये आपको क्या दे रहा है? दिस इज अ बाई प्रोडक्ट, मतलब कंफर्म हो गया कि बेस जो है वो हमारा वो NaOH है। आइडेंटिफाई B बताइए क्या है? तो दैट इज NaOH। टाइप ऑफ द रिएक्शंस व्हेन B इज ट्रीटेड विद एसिडिक ऑक्साइड। अब टाइप ऑफ द रिएक्शन बताइए जब B जो है वो एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप NaOH की किसी एसिडिक ऑक्साइड, जैसे सपोज करो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हो, तो क्या देगा आपको? Na2SO4 सोडियम सल्फेट देगा प्लस वाटर देगा, ठीक है, बल्कि सोडियम सल्फाइड देगा SO3, ठीक है। सो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर आपके पास है सर SO3 देगा कि SO4 देगा, तो बेटा याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो SO3 देता है, और अगर SO सल्फर ट्राइऑक्साइड से करता तो NaOH की रिएक्शन अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड से होती तो इट विल गिव्स यू Na2SO4 सोडियम सल्फेट देता और प्लस वाटर देता, ठीक है। सो अभी बात चल रही है कि इस तरह की रिएक्शन का नाम क्या है? तो इस तरह की रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये एसिड और बेस के, ये बेस है और ये एसिड है, एसिडिक ऑक्साइड है, तो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर वन सच। इसके किसी एक के साथ जो है आप कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए। तो बैलेंस करने के लिए बड़ा आसान है, सबसे पहले हम लोग सोडियम को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1 सोडियम है, सही बैलेंस हो गया, सही है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने लिख दिया, समझ में आया? ओके। सो इस तरह से हम लोग जो है इसको इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले कॉपी करो सब लोग। सो हमारे पास क्वेश्चन है कंपाउंड X, अरे यार, एक कंपाउंड X है ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो एक्वस सॉल्यूशन में, आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है, वाई। सो कंपाउंड X है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, एक्वस में जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH देता है, प्लस एक क्लोरीन गैस देता है, प्लस एक हाइड्रोजन गैस देता है। क्लोरीन गैस जो होती है वो यूज़ की जाती है ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, तो क्लोरीन गैस को उसने क्या बोला है? B। गैस B इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग। A जो है वो दूसरी गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस, और कंपाउंड X जो है हमारे पास वो ये है, और Y ये है, बेस ये है। समझ में आया? ये क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस है, क्लोर एल्कली प्रोसेस कास्टिक सोडा बनाने का, NaOH बनाने का क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये, एल्कली प्रोसेस याद होगा, पहले पढ़ोगे जब जो पढ़ा दिया वो उतना तो याद नहीं है जितना करा दिया है मैंने तुम्हें। आ जाओ तुम ज़रा ऑर्किड, करता हूँ तुम सबको ठीक। ना ऑनलाइन नहीं है, बिल्कुल ऑफलाइन बुलाऊँगा, सबसे टेस्ट लूँगा सबका एक एक करके।
इतने टेस्ट लूँगा ना तुम्हारे, बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त का मादा ही ख़त्म हो गया अब। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक है, ए और बी में ले लिया गया है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे पास इज़ एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब ए। ठीक है, मतलब टेस्ट ट्यूब हमारे पास इक्वल लेंथ है मैग्नीशियम रिबन की, जिसमें HCl है, NCERT क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो HCl है और एक में हमारे पास जो है एसिटिक एसिड यानी वीक एसिड है। ठीक है, दोनों के अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन डाल दिया इक्वल लेंथ बराबर उसका। ठीक है, एक में HCl में और एक दूसरे में हमारे पास CH3COH है। ठीक है, इज़ एडेड। अब बताना है द अमाउंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन टेकन बोथ आर सेम, जिसमें अमाउंट यानी जितना तुमने लिया गया है दोनों का सेम है। ठीक है, द अमाउंट एंड द कॉन्सेंट्रेशन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, इन विच टेस्ट ट्यूब द फिजिंग विल ऑकर मोर वाइग्रसली एंड वाई। किस में जो है फिजिंग ज़्यादा वाइग्रसली होगी और क्यों होगी, बताओ। सो हम बोलेंगे यहाँ पे कि उसने बोला अमाउंट, एक तो अमाउंट उसने कह दिया कि चलो 10 ml है 10 ml है, फिर उसने साथ में ये भी कह दिया कि कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का होता है मतलब 1 मोल अगर तुमने इसमें डाला तो 1 मोल इसका है। ठीक है, 1 मोल ही उसमें CH3COH का है। अब पता है कि दोनों में 1-1 मोल है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। ठीक है, और वीक एसिड ये जो CH3COH है ये लेटली डिसोसिएट करता है। तो जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो 100% H+ आयन डिसोसिएट करता है। देखो जितना HCl के मॉलिक्यूल होंगे वो सब के सब H+ आयन दे देंगे और उससे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो इथेनॉइक एसिड है उसमें से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल जो है वो टूटे हैं H+ आयन में, बाकी के सब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो ये जो टूटे हैं सिर्फ वही हाइड्रोजन गैस देंगे, जो नहीं टूटे वो तो नहीं देंगे, वो तो डिसोसिएट ही नहीं करें। तो ये 2 ही मॉलिक्यूल इस वक्त दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस, उसमें सारे ही दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए ज़्यादा जो है मोर वाइग्रसली जो होगी वो किस में होगी, दैट विल बी इन दी HCl। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एसिड का ना दे करके, अगर कॉन्सेंट्रेशन एसिड का ना दे करके कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का दे देता तो फिर हम लोग बोलते हैं कि सेम। याद रखना ये बात, अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एसिड का ना दे करके अगर कॉन्सेंट्रेशन H+ आयन का दे देता तो फिर सेम अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है और सेम फिजिंग्स होती। ठीक है, समझ में आया? तो वो हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का आयन का क्या मतलब हुआ। लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एसिड का और अमाउंट एसिड का दे रखा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा गया बोथ द एसिड्स नॉट दी H+ आयन्स नहीं दिया गया, यहाँ पे सिर्फ एसिड के लिए बात की गई है। इसलिए हम बोलेंगे कि HCl में मोर ज़्यादा वाइग्रसली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई, क्योंकि वो ज़्यादा डिसोसिएशन करता है, ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, ज़्यादा H+ आयन देता है, इसलिए ज़्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। समझ में आया या डाउट है बीबी? क्यों भाई, समझ में आया सबको? देखो फिर से समझो, ये वाला हमारे पास कंपाउंड X है जो कि रिएक्शन करता है ABC, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं समझा देता हूँ एक बात कि जिंक जो है वो मेटल के साथ, जिंक जो है एक मेटल है जो कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा जब वो रिएक्शन करेगा या तो एसिड के साथ या फिर वो बेस के साथ। ये जनरल रिएक्शन है। ठीक है, जिंक जो है वो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास HCl है, ये जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड B कंपाउंड बना रहा है और हाइड वाटर दे रहा है, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर दे रहा है। तो एसिड जो है सॉल्ट प्लस वाटर कब देगा, जब वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो कंफर्म हो गया कि भाई ये बेस है, ये एसिड तो है नहीं। ठीक है, आगे भी अगर हम लोग देखें, ठीक है, आगे भी अगर हम लोग देखें तो एसिटिक एसिड यानी CH3COH अगर बेस के साथ रिएक्शन कर, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि ये भी जो है बेस ही होगा, तभी जो है वो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। यानी एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाता है। सो कंफर्म हो गया कि ये बेस है। अब बेस कौन सा है, तो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर कौन सा बेस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, तो उसमें सबसे ऊपर आता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ किसके साथ, जिंक के साथ, तो ये हमें देता है Na2ZnO2, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम
जिंकेट, और ये रिएक्शन मैंने करवा रखी है आपकी कॉपी के अंदर, ठीक है। कि जब बेसिस की प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड ए हो गया सोडियम जिंकेट, और ये हमारे पास एक्स हो गया, ठीक है। उसी के साथ अगर NaOH की रिएक्शन कराओगे, NaOH की रिएक्शन कराओगे, NaOH की रिएक्शन कराओगे किसके साथ, HCl के साथ, तो ये आपको देगा NaCl प्लस वाटर, ये देगा। और तीसरा हमारे पास है कि अगर आप NaOH की रिएक्शन कराओगे CH3COH के साथ, तो वो आपको देता है सोडियम इथेनॉइड, CH3COONA और प्लस हाइड्रोजन, सॉरी प्लस वाटर। सो ये मैंने सारी रिएक्शंस आपको करवा रखी हैं, ये ही इसका वो है, ये X है, ये X है, ये हमारे पास जो है वो B है, और ये हमारे पास जो है वो C है, और ये हमारे पास A है, ठीक है। सोडियम जिंकेट, उनके नाम भी पूछ रहा है, तो नाम ये सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड है, और ये हमारे पास सोडियम इथेनॉइट है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। समझ में आया? कॉपी करो इसे फटाफट, आज के लिए इतना ही रखते हैं।